दिल्ली में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव सीधा दिल्ली से जुड़ गई हैं। पल्लवी, आज आखिरी दिन है नामांकन का, क्या कुछ जानकारी, कौन कौन आज नामांकन करने वाला है और क्या कुछ माहौल बना हुआ है दिल्ली में? देखिए, 2024 का ये जो चुनाव है, 2024 में दिल्ली का जो चुनाव वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब पूरे दमखम के साथ सभी राजनेता पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज नामांकन का लास्ट दिन है, तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी की गई थी, उस चौथी लिस्ट की जितने भी प्रत्याशी है, क्योंकि 11 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रुके हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 69 प्रत्याशी अपनी तरफ से उतारे हैं, 68, और जिसमें से एक एक जो सरकार है, जो प्रत्याशी हैं, उसको एक जेडीयू से उतारा गया है और एक एलजेपी से उतारा गया है, रामविलास पासवान की सीट से। और साथ ही जो चौथी लिस्ट है उसमें जितने भी 11 प्रत्याशी है वो लोग आज नामांकन भरेंगे, और भी जो बच्चे प्रत्याशी है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, वो आज लोग अपना नॉमिनेशन भरेंगे, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आखिरी दिन के साथ होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पोटली खोलते हुए आज वो अपना संकल्प पत्र भी निकालेंगे, और आज 2 बजे पता चल जाएगा कि क्या क्या संकल्प पत्र में भारतीय जनता की, अगर बताते चले कि जो 2000 बिल्कुल पल्लवी, यहाँ पर आज संकल्प पत्र जारी होगा, नजर इस पर लगातार बनी हुई है कि क्या कुछ इस संकल्प पत्र में खास देखने को मिल सकता है। और लगातार प्रचार का दौर आप देखिए पुरजोर तरीके से चल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से एकाएक प्रचार यहां पर किया जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी यहां पर चलाया गया और कोशिश है जनता को साधने की, क्योंकि अनेकों मुद्दे यहां पर साम दाम दंड भेद लगाते हुए जो है तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं। हालांकि जैसे कि आपने बताया कि जदयू से एक उम्मीदवार उतारा गया, एलजेपी से भी एक उम्मीदवार बीजेपी ने जो है उतारा है, तो कुल मिलाकर यहां पर अपने पूरे संगठन को साथ लेकर बीजेपी चलती हुई। लेकिन आज जब बीजेपी का संकल्प पत्र इन दी एंड जारी होगा तो किस तरीके से समीकरणों पर यह प्रभाव डालेगा, किस तरीके से समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, जनता को किस तरीके से प्रभावित बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी ने सभी के कार्ड यहां पर देख लिए हैं, चाहे वो पुजारी ग्रंथि योजना हो 2100 रुपए, उसके बाद कांग्रेस इससे बढ़ चढ़कर ज्यादा पैसों का ऐलान करती है। तो कुल मिलाकर सारे कार्ड्स बीजेपी देखने के बाद अपने समीकरण किस तरीके से बिठाती है, अपने संकल्प पत्र के जरिए देखना बेहद दिलचस्प होगा। और जैसे कि बात चल रही है सियासत की कि 70 सीटों के लिए यहां पर जद्दोजहद जो है वो बहुत ज्यादा है और प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो एक कोर वोट रहा है पूर्वांचल का, उसको भी कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाई जाए। तो कुल मिलाकर पूरा प्रयास यहां पर यही है। और सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, क्योंकि ये वो सीट है जो कि दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री देती है और यहीं से केजरीवाल चुनावी मैदान में। हालांकि केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा था कि शराब घोटाले के मद्देनजर वो 2 सीटों से उतर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो एक ही सीट से उतरने का फैसला लिया। तो चलिए एक बार फिर से हमारे साथ पल्लवी जुड़ गई हैं। पल्लवी, आप बात कर रही थी संकल्प पत्र की, ये संकल्प पत्र काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बीजेपी सबके जो है पत्ते खुलते हुए यहाँ पर देख चुकी है। तो अब सबके पत्ते देखने के बाद बीजेपी क्या कुछ खास करती है ये देखना होगा। निशु जी, जिस प्रकार से अगर आप देख सकती हैं कि जब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से, कितने बारीकी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन की। उसके बाद अगर देखा जाए साथ में ही, तो जिस प्रकार से अभी संकल्प पत्र, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी दे दिया है और कांग्रेस के लोगों ने भी दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे दमखम के साथ पूरा एकदम एक एक बारीकी तरीके से अपने कदम रखते हुए नजर आ रही है। और साथ में अब उन्होंने, क्योंकि आखिरी दिन उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी, पता चलेगा कि वो अपनी घोषणाओं में क्या क्या लाते हैं। और साथ ही अगर बात किया जाए कि जिस प्रकार से जब भी
चुनाव होता है तब ज्यादातर युवाओं को और महिलाओं को ही लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उन्होंने भी 2100 देने की बात की है, साथ में संजीवनी योजना देने की बात की है और पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात की है। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बाकायदा पत्र लिख के कहा है कि दिल्ली की जो युवा पीढ़ी है, मतलब युवाओं को जो बस में मतलब उनको फ्री सेवाएं की जाए और साथ में ही जो मेट्रो से आने जाने के लोग युवा हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फ्री में आने जाने की सुविधा दी जाए। इसकी जो भी मुआवजे होंगे उसे केंद्र सरकार बिल्कुल और केजरीवाल भली भांति समझते हैं जनता की नब्ज और उसी पर बार बार जो है वो प्रेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से फ्रीबीज जो है इनकी ओर से और ज्यादा उन्हें बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। भाई भुवन सिंह तंवर जी के नामांकन पे आज यहाँ पर आई हूँ। भुवन भाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं कैंट विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि युवा इस देश का भविष्य ही नहीं, इस देश का भावी नेतृत्व भी है। भुवन जैसे एक युवा नेता को चुनिए। 5 फरवरी के दिन कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा का चयन कर मेरे भाई भुवन जी को यहाँ से विधायक चुनिए। मैं और भुवन भाई मिलकर कैंट विधानसभा का हम लोग कायाकल्प कर देंगे। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं भुवन जी के इर्द गिर्द, ये इस बात को परिलक्षित करता है कि दिल्ली एक दशक से आम आदमी पार्टी के झूठ के पुलंदे से तंग आ गई है। उनके टूटे हुए वादों का दंश सहकर तंग आ गई है और अब दिल्ली ने ठाना है कि उनको आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का, हमारे और भी वरिष्ठ नेता पदाधिकारीगण हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और खास जो मुझे विशेष आशीर्वाद मेरी बड़ी बहन माननीय बांसुरी स्वराज जी से मुझे मिलता है और जिन्होंने मुझे एक ऐसा विश्वास दिखाकर एक ऐसा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका और अपने शेष नेतृत्व का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और यही आश्वासन देता हूं और एक हुंकार भी भरता हूं कि आज जो बहन मेरी बांसुरी जी ने कहा उस पर हम सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कैंट में आज संकल्प लेकर यहां से निकलेंगे कि आने वाली 8 तारीख को जो यहां पे काल एक बना रखा है और एक ये जो घोर एक अन्याय करके जो दिल्ली कैंट विधानसभा बर्बाद कर दी है आम आदमी पार्टी ने, गूंगी बहरी सरकार ने, उस पे हम विजय प्राप्त करेंगे